द्वादशी तिथि की महिमा के प्रसंग में उसके अधिष्ठाता श्री भगवान विष्णु की उत्पत्ति कथा में मुनिवर महातपा कहते हैं, राजन, ये जो मुनि का नाम, जो मनु का नाम मनुत्व अर्थात मंत्र पढ़ा जाता है तथा उसमें जो मंत्र शक्ति है वे चाहे वैदिक या तांत्रिक कुछ भी हो, प्रयोजनवश स्वरूपता मूर्तिमान विष्णु ही है। भगवान नारायण सर्वश्रेष्ठ परम पुरुष है। उन परम प्रभु के मन में सृष्टि विषयक संकल्प उत्पन्न हुआ। उन्हें सोचा, मैंने जगत की रचना तो कर दी, फिर पालन भी तो मुझे ही करना है। ये सारा कर्म प्रपंच है, सम्यक रूप से स्वरूप धारण किए बिना ये कार्य संपन्न नहीं हो सकता। अतः एक ऐसी सगुण मूर्ति का निर्माण करूं जिससे इस जगत की रक्षा हो सके। राजन, पर ब्रह्म परमात्मा का संकल्प सत्य होकर रहता है। वे प्रभु इस प्रकार विचारकारी रहे थे। इतने में एक प्राक्तनी विशिष्ट स्वरूप धारणी सृष्टि उनके सामने प्रकट हो गई। इसमें स्वयं पुराण पुरुष भगवान नारायण ही प्रकट हो गई और उन्होंने लोकत्रय को अपने वैष्णव शरीर में प्रविष्ट होते देखा। फिर वह प्रभु के शरीर से बाहर आया। उस अवसर पर उन्हें अपने प्राचीन वरदान की बात याद आई, जब भगवान जी ने संतुष्ट होकर वाणी आदि को दिया था। ये बहुत पुराना प्रसंग है। भगवान नारायण ने वर देते हुए कहा था, तुम्हें सभी वस्तुएं विदित होंगी, तुम सबके कर्ता होंगे, संपूर्ण प्राणी वर्ग तुम्हें नमस्कार करेंगे, तुम्हारे द्वारा तीनों लोगों की रक्षा होगी। अतः तुम विष्णु नाम धारण करो। तुम सनातन पुरुष हो। देवताओं और ब्राह्मणों की सम्यक प्रकार से सदा रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। देव, तुम्हें सर्वज्ञता प्राप्त हो जाए, इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं है। इस प्रकार वर देकर भगवान नारायण अपने प्राकृत रूप में स्थित हो गए। फिर अब विष्णु को भी पहले की बात ध्यान में आ गई। सोचा, अरे मैं तो वही शक्ति संपन्न पुरुष हूँ। तब उन महातपस्वी प्रभु ने ऐश्वर्य के प्रभाव से योग निद्रा का स्मरण किया। वह देवी आ गई। स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होने वाली प्रजाओं का भार उन पर सौंप दिया। मैं उन परम प्रभु भगवान नारायण का ही जो स्वरूप है, ऐसा विचार करके वह फिर सो गई। सो जाने पर उनकी नाभि से एक बड़ा सा कमल निकला। 7 दीपों वाली पृथ्वी, समुद्र और वन, ये सब के सब उस कमल पर विराजमान थे। उस कमल के रूप का विस्तार आकाश से पाताल तक फैला था। उसकी कर्णिका पर सुमेरु पर्वत शोभित हो रहा था। सबके बीच में ब्रह्मा जी थे। अपने ऐसे वैराज स्वरूप को प्रत्यक्ष देखकर परम पुरुष परमात्मा को बड़ा हर्ष हुआ। फिर उनके भीतर जो पवन देव थे, उन्होंने व्यवहार के लिए वायु का सृजन किया। साथ ही कहा, तुम अज्ञान पर विजय करने वाले ज्ञान स्वरूप इस शंख का रूप धारण करो। फिर श्री हरि से कहा, अज्ञान का नाश करने के लिए तुम्हारे हाथ में ये तलवार सदा शोभा पाती रहेगी। अच्युत, भयंकर कालचक्र को काटने के लिए ये चक्र धारण कर लो। केशव, पाप राशि नष्ट हो जाए, इसलिए ये गदा धारण करना आवश्यक है। समस्त भूतों को उत्पन्न करने वाली ये वैजंती माला तुम्हारे कंठ में सदा शोभित होती रही। चंद्रमा और सूर्य दोनों श्री वत्स और कौस्तुभ के स्थान पर शोभा पाएं। पवन चलने में सबसे प्रकर्मी कहा गया है। वह तुम्हारे लिए गरुड़ बन जाए। तीनों लोकों में विचरने वाली देवी लक्ष्मी सदा आपकी आश्रिता हो। आपकी तिथि द्वादशी हो और आप अपने अभीष्ट रूप से विराजें। इस द्वादशी तिथि के दिन स्त्री अथवा पुरुष जो कोई भी अपने आप के प्रति श्रद्धा रखते हुए घृत के आहार पर रहे, वह स्वर्ग में स्थान पाने का अधिकारी हो जाए। मुनिवर महातपा कहते हैं, राजन, वही परम पुरुष भगवान नारायण विष्णु इस नाम से विख्यात हुए। देवता और दानव ये सब उन्हीं की मूर्तियां हैं।
स्वयं वे ही अपने आप विभिन्न रूप धारण करते हैं। उनके द्वारा किसी प्रकार का संहार होता है तो किसी की रक्षा होती है। उन्हें वेदांत पुरुष कहा जाता है। वे ही प्रभु प्रत्येक युग में सब जगह विचरते हैं। जो उन्हें मनुष्य मानता है उसे बुद्धिहीन समझना चाहिए। पापों का नाश करने वाला यह प्रसंग वैष्णव सर्ग कहलाता है। जो इसका पठन करता है वह स्वर्गलोक में जाकर परम पूज्य बन जाता है।